दोस्तों नमस्कार। मैं रॉकिंग राकेश एक बार फिर आपके सामने ठीक 7 बजे इस लॉकडाउन के महाकुंभ में LOL के साथ लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन। आप सब लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहीं पढ़ रहा था तो किसी ने लिख के भेजा था, सभी देशों को बहुत नाज था परमाणु पर, सभी देशों को बहुत नाज था परमाणु पर, और पूरी दुनिया घुटनों पर आ गई एक छोटे से विषाणु पर। तो जिंदगी में, प्रकृति में कब क्या होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि जब भी आपको दुनिया में, जिंदगी में कुछ समझ नहीं आए तो आप गीता पढ़ें या शोले फिल्म देखें। तो शोले फिल्म का एक वो डायलॉग था, अब हम इसको घुमाए देते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम कौन से खाने में गोली है और कौन से में नहीं। तो शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी से। और कहानी में कुछ इस तरह से है। एक पिता और पुत्र को व्यवसाय की वजह से एक बार अपने शहर से बाहर जाना पड़ा, और शहर से बाहर जाते हुए उन्हें गांव से गुजरना था। और जब गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें थोड़े से जंगल से गुजरना पड़ा। अब जंगल में जिस पगडंडी से वो गुजर रहे थे, वहां पगडंडी पर एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ा हुआ था। तो पिता ने अपने पुत्र को बोला, बेटा ये जो बीच में पेड़ पड़ा है या पेड़ की शाखा पड़ी है, इसको एक बार हटा दीजिए रास्ते से, ताकि हम फिर आगे निकले। तो पुत्र बोला कि मुझे लगता नहीं कि मैं हटा पाऊंगा। अरे आपने कोशिश भी नहीं की है, आप कह रहे हो नहीं हटा पाऊंगा। तो पिता के कहने पर एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उसने उस पेड़ की शाखा को, पेड़ के तने को हटाने की कोशिश की, और जो उसके दिमाग में ख्याल था उसी के हिसाब से वो नहीं हटा पाया। बोला मैंने पहले ही कहा था पिताजी आपसे, मैं नहीं हटा पाऊंगा। तो पिता अपने पुत्र से बोले कि आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए नहीं हटा पाए, आप पूरी ताकत लगाइए। पुत्र ने सोचा कि शायद मैंने बिना मन के कोशिश की थी और पूरी ताकत नहीं लगाई है, और पिताजी को पता लग गया इस पर पूरी ताकत लगाऊंगा। उसने पूरी ताकत लगाई और फिर भी वो पेड़ की उस शाखा को नहीं हटा पाया। उसने बोला पिताजी मैं नहीं हटा पाऊंगा, मैंने पूरी ताकत लगाई है। तो पिता बोले कि अभी भी आपने पूरी ताकत नहीं लगाई है, अपने पूरे सोर्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। बोले आप समझाइए कैसे। अरे बोला आप अकेले हटा रहे हो, आप मुझे भी कहो ना कि पिताजी आप भी हाथ लगाओ और आप भी पूरी ताकत लगाओ, दोनों हटा पाएंगे हम। तो उसने कहा कि ठीक है हम दोनों हाथ लगाते हैं। दोनों ने पूरी ताकत लगाई तो पेड़ की उस शाखा को वो हटा पाए। तो अपनी अक्सर जिंदगी में हम जब किसी काम को मुश्किल की तरह देखते हैं तो पहले तो मन में ख्याल आता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, फिर हम सोच चलो करके देखते हैं, फिर पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग में पूरी पॉसिबिलिटीज को इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, हम किस किस की मदद ले सकते हैं। एक तरीका कि 1 लाख रुपए आप किसी से लोन लें, एक 50-50 हजार दो जगह से लें, एक 10-10 हजार आप 10 जगह से लें। आप बोलो कि 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी जिंदगी में जब भी समस्या लगे तो पूरी ताकत लगाइए, पूरे विकल्प सोचिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट से पूछिए। ये कहानी का एक छोटा सा मॉरल था कि हम पूरी ताकत नहीं लगाते, पूरी पॉसिबिलिटीज क्रिएट नहीं करते। एक बार देखते हैं कौन कौन जुड़े हैं जरा। श्रीश गुप्ता जुड़े हैं। श्रीश गुप्ता एक कोच हैं जो यूथ पर काम करते हैं। मतलब आप समझिए कि 14-15 साल से लेकर 21 साल के बच्चों के बीच में जो उनको इफेक्टिविटी चाहिए होती है, क्योंकि उनका कई जगह ध्यान भटकता है, उनके सपने कुछ और होते हैं, पेरेंट्स कुछ और होते हैं, टीचर कुछ और बता रहे हैं, मीडिया कुछ और कह रहा है। तो श्रीश गुप्ता बड़े तरीके से शेप देते हैं इस उम्र के बच्चों को, और इसके लिए उनकी बहुत सारी काउंसलिंग और क्लासेस भी होती हैं। शायद 5 तारीख को उनका एक कोर्स भी शुरू हो रहा है। तो जो चाहते हैं कि जिनके बच्चे घर पर हैं या इस उम्र के दौर पर हैं और वो कुछ चाहते हैं कि वो कुछ सीखें या सिखाएं अपने बच्चों को, तो श्रीश से जरूर कांटेक्ट करें। अगर आपको शिरीष से मिलना है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं शिरीष से कांटेक्ट करा दूंगा। शिरीष जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र श्रीवास्तव रोजाना जुड़ते हैं, चंद्र जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यश धमीजा, सुरेश चंद जयपुर से, आनंद धल एक सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आज दिन में इनका फोन भी आया था और कहते राकेश जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आनंद जी आपकी शुभकामनाओं के लिए, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। सत्यवीर सैनी रोजाना जुड़ते हैं, रमेश जसवाल, पुष्कर सिंह जुड़े हैं, शरद मित्तल नोएडा से जुड़े हैं, मनीष उपाध्याय जयपुर से, और वैभव निगम जो
मेरे राइट हैंड है मेरे शो को चलाने के लिए। सबसे पहले अक्सर आ जाते हैं, जुड़ी हैं स्मिता नारायण कांत, आज फिर जुड़ी हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आज इन दिन में इनसे बात हो रही थी किसी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की टीम को इंस्पायर करने के लिए, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया। मैंने कहा स्मिता क्या सब्जेक्ट पे बात करें जूम पे, और उस टीम को हम पूरे साल के लिए एंगेज किया है, उस बिजनेस एंटरप्रेन्योर को, उनकी टीम को। तो इन्होंने एक अच्छा वर्ड बताया कि इस समय लोग क्या क्या बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है टीम्स को, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो ये बहुत ही क्रिएटिव मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं स्मिता, और हम काफी सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे करते हैं। स्मिता जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर स्मिता से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। सन्नी शर्मा जुड़े हैं मंगोलपुरी से। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष चौहान बहुत बहुत पुराने मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और जब भी मेरा कोई प्रोग्राम फेसबुक लाइव है कहीं पे मैं आता हूं तो इनको बड़ा मन होता है कि सर आपका कुछ प्रोग्राम आए तो मुझे बताइएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी ये सब क्वारंटाइन जो चल रहा है या लॉकडाउन चल रहा है, आप कुछ भी नाम भी कह सकते हैं। अब कहीं किसी ने लिखा था कि राम वन को गए तो बन गए, वरना वन जाने से पहले तो उन्होंने कोई बहुत बड़ी तीरंदाजी की नहीं थी। जब वन में गए तो कुछ बने और कुछ चैलेंजेस आए तो वहां पे कुछ क्रिएट किया, तो राम की पूजा हुई और राम ने बहुत सारी चीजें अचीव की, उनको खुद को भी अच्छा लगा। तो आप वनवास में समझिए कुछ भी, लेकिन काफी सारे लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा सर, कोशिश तो कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। तो पकड़ में नहीं आ रहा तो मैं रोजाना आपको एक थेरेपी देता हूं। आज फिर एक थेरेपी देते हैं इस पकड़ने के लिए। अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए सब लोग, और आंखें बंद करके अपने सांस पर ध्यान दें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को सुनें, अपने सांस पर फोकस करें। सांस को स्वतः ही अंदर आने दें और जाने दें। विचारों को जैसे भी आए जाएं आने जाने दें, लेकिन अपने सांस पर ध्यान दें। आप मानो अपनी मानसिक आंखों से ऐसा देख रहे हैं कि एक सत्संग में बैठे हैं, एक स्वामी जी कुछ प्रवचन दे रहे हैं और आप भजन कीर्तन का पूरा आनंद ले रहे हैं। मानो अपने मन की सी बात चल रही हो, जो आप चाहते हैं अपने मन में, शरीर में, स्पिरिचुअल पावर में, वही सब चल रहा है। तो अभी स्वामी जी सत्संग में बता रहे हैं और आप खोए हुए हैं पूरी तरह सत्संग में। वो कहते हैं कि एक बीज होता है, उसको जमीन में डालते हैं और जमीन में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाते हैं। बीज को किस गर्मी से, किस नीचे तपत से, किस घुटन से गुजरना पड़ता है वो बीज ही जानता है। एक व्यक्ति ने बहुत सारे बीज बोए और बीज बोने के बाद सुबह उठकर देखा कि इसमें कुछ निकला ही नहीं है, खोदने लगा। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि भैया ये बीज को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो स्वामी जी सत्संग में बता रहे हैं कि जिस भी बीज को हम बोते हैं वो काफी संघर्ष से, काफी गर्मी से, काफी घुटन से गुजरना पड़ता है, और उस घुटन के बाद, उस सीलन के बाद, उस एक प्रोसेस से गुजरने के बाद तब वो जमीन फाड़ कर बाहर निकलता है, तब वो कहीं पौधा बनता है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्वामी जी बड़े प्यार से बता रहे, जिंदगी में जब आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आप किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपको घुटन लग सकती है, लेकिन निरंतर एक प्रक्रिया में है, और उस प्रक्रिया से जब पूरी होने के बाद बाहर निकलेंगे तो प्रकृति में खुली सांस लेंगे पौधा बनकर, और फिर आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे, कुछ ताजा हवा के साथ लहलहा पाएंगे। पूरी तन्मयता के साथ सब लोग सुन रहे हैं, स्वामी जी को आप भी सुन रहे हैं और आपको समझ आ गया है। आप दोनों आंखें बंद रखे अपने दोनों हथेलियों को उठाएंगे, हाथों को रगड़ेंगे और हथेलियों को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद अपनी बंद आंखों पर रखेंगे
और उस ऊर्जा को जो आपने अपने लिए क्रिएट की है, पॉसिबिलिटी की, जो आपको समझ आ गई है कि मैं एक प्रोसेस से गुजर रहा हूं, और जब अपनी इस प्रोसेस को आप समझेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि पकड़ नहीं आ रहा है। खाना बनने में समय लगता है, दवाई लेते हैं उसमें भी समय लगता है आराम आने में। तो आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप धीरे धीरे आंख खोल सकते हैं और हाथ नीचे ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ पता लगा होगा कि हर चीज एक प्रोसेस है, एक मन को तसल्ली होती है। अभी अभी अमित सेठ जुड़े हैं दुबई से। अमित जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित जी दुबई में बैठकर कह रहे हैं कि मैं रोजाना इंतजार करता हूं शाम को 7 बजने का। सो अमित जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक आपको काफी सारी चीजें मैंने बताई कि टिल नाउ यू आर ऑलरेडी ट्यून्ड टू और यू हैव अंडरस्टूड, एंड आई एम गिविंग यू अनदर लेसन्स टुडे व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम फ्यू पीपल। और बड़े नए तरीके से समझाया उन्होंने, तो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि और को क्या क्या चीजें नई समझ आ रही हैं। वी नीड टू बिल्ड मोर स्कूल्स देन हॉस्पिटल्स। हमें ज्यादा स्कूल बनाने की जरूरत है हॉस्पिटल से। एवरीवन शुड नो कुकिंग। हर एक को खाना बनाना आना चाहिए। देखो कोरोना ने क्या क्या सिखाया आपको। हर एक को खाना बनाना आना चाहिए ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो सब लोग मिलजुल के खाना बना सकें। पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड इवन विदाउट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। मतलब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको लगता है बन गया तो अब कोई नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा एक अलग बात है, लेकिन पॉल्यूशन खत्म नहीं हो रहा आपकी गाड़ी से। लेकिन अब देखिए कोई पॉल्यूशन नहीं है बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के। डॉक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिकेटर्स, देन फुटबॉलर्स। आप देखिए डॉक्टर का कितना महत्व है आपकी जिंदगी में। वो दिन रात लगकर आपको सेवा कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। अभी आपको कोई क्रिकेट याद नहीं आ रहा है, कोई पेप्सी कप, कोई आईपीएल याद नहीं आ रहा है। आप तो सब ठीक रहूं, बस खाना मिलता रहे और नींद आ जाए, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, ह्यूमंस आर अपॉर्चुनिटिस्ट। आप लोग, हम लोग सब अवसरवादी हैं। जहां जैसा मौका मिलता है वैसे हो जाते हैं। हमारे एक अंकल थे, वो कहा करते थे कि हमें कॉकरोच की तरह होना चाहिए। मतलब जल थल वायु किसी भी स्थिति में, कहीं भी, जैसे भी स्थिति हो, वहां पे हम अपने आप को ढाल सकें और जीवित रह सकें। तो ये आपको अब तक समझ आ गया होगा। नए नए विचार जो मेरे पास लोग भेजते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इन चीजों से खुद बहुत प्रेरणा लेता हूं। तो जैसे कि मैंने अपने क्या वैल्यू एडिशन किया, आप देखिए कल का पूरा दिन सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक मिनट वाइज बटा हुआ है मेरा। ऑलरेडी कैलेंडर बना दिया है। उस कैलेंडर में 2 घंटे अपनी फाइल सॉर्ट करूंगा, 2 घंटे की एक सेमिनार में मैं खुद सीखूंगा। एक हमारे मित्र हैं, एक दिन जुड़े थे, योगेश खन्ना, वो कल बताएंगे 101 तरीके की अपने काम को जल्दी कैसे कर सकते हैं ऑटोमेशन से। और उनके साथ 2 घंटे की वेबिनार अटेंड करूंगा। उसके आधा घंटे बाद मेरे कुछ बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, उनको हम आर्कोस कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर। उन्होंने मेरे साथ एक कोर्स हुआ करता है मेरा, मास्टर ऑफ अवेयरनेस 3 नाइट 4 डेज का। तो ये करीब 100 लोग हैं जो लोग मेरे साथ बैचेस में अलग अलग जंगलों में जाके रहे हैं बिना मोबाइल के। 3 नाइट 4 डेज उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, पॉसिबिलिटीज के बारे में, क्रिएशन के बारे में, हम आत्मचिंतन कैसे करें, उस सब की शिक्षा ली है। तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर वो कुछ लॉकडाउन पीरियड में आप कुछ बनाइए। तो कल एक पर्टिकुलर आधा घंटे का एक सब्जेक्ट पे मैं एक वेबिनार ले रहा हूं उन सभी लोगों के लिए पर्टिकुलर। उसका नाम है इंटेंशनल ग्रोथ। ये जॉन मैक्सवेल एक बहुत बड़े कोच हैं मैनेजमेंट के, तो उनसे प्रेरित होकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसको सिंप्लीफाई किया है ताकि सब तक पहुंचा सकूं। उसके बाद मैं 1 घंटे कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा। उसके बाद 1 घंटे कुछ धार्मिक सत्संग होगा माता जी के साथ, उनके लिए हम कुछ वीडियो पे देखेंगे सब लोग बैठकर। फिर 2 घंटे हमने एक किसी व्यक्ति के साथ बात की है कि हमें कुछ चीजें आईटी के बारे में सीखनी है, जो हमें दिक्कत आ रही है, जो हमें जोड़नी है, हटानी है, डाटा साफ करना है, कुछ नई ऐप जोड़नी है। उसके बाद शाम को फिर हम कुछ गपशप मारेंगे, जो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उन्हें सॉर्ट करेंगे। सब लिखा हुआ है, मुंह जबानी कुछ नहीं है। उसके बाद शाम को हल्का सा खाना खाएंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, कुछ 1 घंटे की कुछ यूट्यूब फिल्म देखेंगे। और शाम को फिर जैसा कि मोदी जी ने बताया, कल संध्या होगी पूरे विश्व भारत के अंदर और वो दिए जलाए जाएंगे, उसके बारे में आखिरी में बात भी करूंगा। ये तो हुआ कल का दिन। ऐसे ही मैंने सोमवार से लेकर इतवार तक का पूरा दिन बांट दिया है। 2 घंटे सुबह सॉर्टिंग, 2 घंटे लिखना, 2 घंटे टीम के साथ बात करना, 2 घंटे मेल चेक करना,
2 घंटे कुछ एंटरटेनमेंट करना, पूरा दिन पता ही नहीं लगेगा। मतलब मुझे कोई अगर दिन में कॉल करता है तो मैं उसको मैसेज भेजता हूं कि भैया 1 से 3 के बीच में बात करें, जो मेरा फोन का पीरियड है। मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है। तो आप अपनी प्रायोरिटी देख लीजिए, हर चीज का पीरियड बनाया हुआ है। जिस समय मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ डाटा की, जिस समय मैं लिख रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, बीच में एक आधा घंटे का ब्रेक लूंगा, कोई मिस कॉल होगी उसे अटेंड करूंगा तो मैसेज डाल दूंगा कि 1 और 3 के बीच में बात करें। अपनी टीम के आधा घंटे के 2 सेशन लूंगा, एक दोपहर को एक शाम को, एक सेशन टेक्निकल एक प्रैक्टिकल, तो दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे, टीम को भी अगले लेवल पे लेके जाएंगे। तो 12 तारीख तक का प्रोग्राम बिल्कुल सील है, 7 बजे तो मैं आपको मिलने ही वाला हूं। तो इस तरह का प्रोग्राम हमने बना दिया है। तो मैंने अब बताया कि हम लोग कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में। ऐसे ही आप अपने परिवार के, अपने वेंडर्स के, अपने क्लाइंट्स के, अपने सब्जेक्ट्स के, अपने टीचर्स के, आप जिस भी स्टेट में हैं, जो भी आपका रोल है, उसके लिए कुछ ना कुछ आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर सीरियस अबाउट इट। क्योंकि टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े कोच हैं, वो कहते हैं कि आप जिस चीज पर फोकस दोगे वो बढ़ने लगेगा। आप फोकस उस पर दें जो आपको चाहिए, फोकस उस पर ना दें जो आपको नहीं चाहिए। बीमारी नहीं चाहिए, कोरोना नहीं चाहिए, आप क्यों बात कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको पता तो लग गया इतने दिन पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तो उस पर फोकस करो जो आप कर सकते हो, जो आप चाहते हो, जो आप सोचते थे कि खाली समय में करूंगा। एनीवे, आगे चलते हैं। आज का बिगडम बैश है जो बड़े आदमियों की बात करते हैं, बहुत ही सुंदर है, आपको मजा आएगा कि बिगडम बैश में ये बताता हूं कि बड़े लोग क्या करते हैं। तो बड़े लोग क्या करते हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग बड़े नहीं हैं, जो अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली में मानते हैं, मैं एक सब्जेक्ट है कभी बताऊंगा आपको, MCF सिंड्रोम, मिडिल क्लास फैमिली सिंड्रोम। तो सब उनका सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, सबसे ज्यादा सोचते हैं कि और क्या कहेंगे, मैं ये खाऊंगा तो कैसा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं ये पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे भैया, लोग क्या कहेंगे अगर ये भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो उनका काम उन पर छोड़ दीजिए। आज मैं कहीं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था 1 मिनट की, हालांकि मैं पहले काफी बार अपने सेशंस में उसको यूज कर चुका हूं, बट फिर भी मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा। एक जो व्यक्ति चाय बनाता है, हमारे देश में कितने लोग चाय बनाते हैं आपको पता ही है, हर गली गली में चाय बनाता है। अगर उससे पूछो कि PM को क्या करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, वो पूरा ज्ञान देगा आपको। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के मैच में उसको कैसे खेलना चाहिए, वो सब कुछ बता देगा आपको। और वो जो जो पूछोगे वो सब कुछ बता देगा, सिवाय एक चीज के कि चाय अच्छी कैसे बना सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें किस चीज पे काम करना है, लोग क्या कहेंगे उस पे नहीं जाना है, अपने पे ध्यान देना है अपने को। अक्सर लोग क्या कहते हैं, जैसे मैंने देखा काफी सारे इंटरव्यूज में, कि आप जॉब क्यों करना चाहते हो, जॉब क्यों चेंज करना चाहते हो, बोला सब मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूं। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है कि लोग सभी ये बोलते तो मैं भी यही बोल दूंगा। मैं काफी सारे लोगों से पूछता हूं इंटरव्यू में, बायोडाटा आपने बनाया है, बोले हाँ जी। मैं कुछ एक मतलब पूछूंगा वर्ड का कि सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, बोला सर ये तो डाटा उसने भरा था, उसी ने डाल दिया था। तो लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ दो। आप ये देखो कि आपको खुद को कैसा लग रहा है। अगर आपको भूख लग रही है, आप खाना खाइए। जैसे कई लोग मतलब प्रसाद देंगे, नहीं लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। अरे बोला मैं तो प्रसाद अभी खाना खाया, आप पैक कर दो, बाद में खा लूंगा मैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लोग क्या कहेंगे ये आपका काम नहीं है। काफी सारे लोग मुझसे कहते हैं राकेश जी आपका बहुत टेरर है, आपकी लोग बात सुन लेते हैं। अरे मैंने कहा भैया मेरा कोई टेरर नहीं, मैं किसी को गाली देता, किसी को मारता नहीं। मैं सिर्फ यही तो पूछता हूं कि भैया ये कब करें, कितने बजे करें। अगर वो नहीं बताओगे तो कैसे काम होगा। तो ये मेरे अपने थॉट थे जो मैंने आपको बताया। अभी हम चलते हैं आज के मुख्य पड़ाव पर कि काफी सारे लोग जो कुछ जानते हैं, जो कुछ सीखते हैं और जो कुछ लोगों को बताते हैं, ज्ञान देते हैं, वो खुद क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाते। तो वो खुद क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाते, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि मेरा एक कोर्स होता है MA बेसिक, जिसमें मैं 8 हैबिट्स बताता हूं कि 500 फॉर्चून कंपनीज के लोग कैसे काम करते हैं। तो उसमें एक सब्जेक्ट ये होता है कि व्हाई डोंट पीपल इंप्लीमेंट व्हाट दे नो, व्हाट दे लर्न एंड व्हाट दे टीच अदर्स। जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं और सीखते हैं और जो दूसरों को बताते हैं। मैं काफी सारे लोगों को मिलाऊं, उन्होंने पता नहीं दुनिया के कितने कोर्स किए, कितनी पढ़ाई की है और वहीं के वहीं है सर, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए राकेश जी का AFDT का फॉर्मूला और कुछ हैंड होल्डिंग चाहिए होती है। और मैं आपको बताता हूं कि वो वर्ड क्या है,
पीपल आर नॉट प्रिसाइज। वो आपको मोटी मोटी बात करेंगे, सर हेल्थ पे काम कर रहा हूं, सर बिजनेस में काम कर रहा हूं, मतलब कुछ भी प्रिसाइज नहीं है। अगर मैं किसी से पूछता हूं कि सर मैं आपसे मीटिंग के लिए आना चाहता हूं, कब मिलूं, बोले 1-2 दिन में बात कर लो। मैंने कहा सर 1-2 दिन में कब बात करूं, बोला कल बात कर लो। तो कल कितने बजे बात करूं, लंच के बाद बात करो। बोलो लंच कितने बजे करते हो, 1:30 बजे। बोले 1:35 पे बात कर लूं, बोला 3 बजे बात कीजिए। बोलो सब यही तो पूछ रहा था पहले। वी नीड टू बी प्रिसाइज। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति को पूरे विश्व में घूमना था, उसका मन किया कि पूरे विश्व को घूमूं, पूरा वर्ल्ड टूर करूं। तो उसने पूरा हिसाब लगाया, क्या खर्चा होगा आने का, जाने का, रहने का, कुछ और एक्स्ट्रा खरीदारी का। तो हिसाब आया, मानो $5,000 चाहिए उसको। अब उसने कहा कि $5,000 इकट्ठे करने हैं। तो उसने एक जगह कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। अब नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने पूरी मेहनत से काम किया, सुबह दोपहर शाम। मालिक भी बहुत खुश, बोला ऐसा बंदा कभी देखा ही नहीं। अब जिस दिन उसके खाते में $5,000 हो गए, उसने रिजाइन कर दिया। मालिक बड़ा परेशान कि भैया मुझसे कुछ गलती हो गई, तनख्वाह बढ़ा देता हूं, दुगनी कर देता हूं। बोला साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक सपना था कि मैं पूरे विश्व को घूमूं, उसके लिए मुझे $5,000 चाहिए थे। तो $5,000 मेरे खाते में इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मैं अपने उस जा रहा हूं। अब जब वो टारगेट पूरा हो जाएगा, कुछ नया टारगेट बनाऊंगा, फिर मैं पहले आपसे मिलूंगा। अगर आपकी जरूरत होगी तो हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो जिंदगी में अगर आपको अपनी चीजें इंप्लीमेंट करनी है तो आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा, देर क्या करना है। अगर आपने प्रिसाइजनेस पे काम करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ पक्का है। मैं काफी लोगों से पूछता हूं, सर आप ग्रो करना चाहते हैं, बोला हाँ जी। आपकी ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, सर एक बड़ा सा मकान हो, एक गाड़ी हो, मतलब कितना बड़ा हो, सर ये कोई 100-150 गज का, 100 या 150। अब फिर कहते हैं, लोग कहते हैं टेरर है। मतलब कई लोगों से मैं पूछता हूं कि भैया ये काम जब भी कुछ किसी को लो या दो तो डेडलाइन बना लो। अब लोग कहते हैं टेरर है आपका, डेडलाइन पूछने में क्या टेरर है। वो मैंने कहीं पढ़ा था, कोई बहुत बड़े एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, वो कहते थे डेडलाइंस आर दी एनर्जी पिल्स। आपको जब डेडलाइन पता होती है तो आप उसको एनर्जी के साथ करते हैं। हवाई जहाज में एक डेडलाइन होती है, इतने बजे उड़ेगा, इतने बजे पहुंचना। इंडिगो में जब हम जाते हैं पर पहुंचना हमारी कटिबद्धता है, वचनबद्धता है, इसलिए हम समय से पहुंचने के लिए रास्ते में सब काम का सफाई सफाई करते हैं ताकि अगली फ्लाइट तैयार हो जाए। तो कहने का मतलब यह है, जिंदगी में जब जब आप प्रिसाइज रहेंगे, कितने बजे उड़ा, कितने बजे उतरा, कितने बजे कहां काम किया। आपकी मीटिंग देखिए, जो बिगडम बैच में बड़े लोग क्या करते हैं, बिल्कुल प्रिसाइज। आपको 5 मिनट बड़ी मुश्किल से बोले हैं तो 5 ही मिनट देंगे, 6वां मिनट देंगे, सॉरी डार्लिंग आई हैव टू मूव, आई हैव अनदर मीटिंग। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में तो कितने स्मार्टली ना करते हैं। तो आपको देखना है कि आप जब जब प्रिसाइज रहेंगे, जब जब डेडलाइन से बात करेंगे, जब जब डिजिटाइज गोल बनाएंगे कि मुझे इतने रुपए चाहिए, इतने बजे तक ये काम करना है। अगर मैं 7 बजे की बोलूं, मैं शाम को एक फेसबुक लाइव करूंगा कभी कभी, और आप देखना, तो बोला इसका पता नहीं लगता, कभी 6 बजे करता है, कभी 7 बजे करता है, कभी 8 बजे। अब आपको पता होता है कि मैं 7 बजे आता हूं, तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिंदगी में आपको जो आज का सब्जेक्ट बताया, इसके 10 पॉइंट है वैसे तो मैं आज एक ही बता रहा हूं, कभी फिर बीच में लेके आऊंगा। इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट व्हाट यू नो, व्हाट यू लर्न, व्हाट यू टीच अदर्स, you need to be precise in terms of quantity, in terms of weight, in terms of length, in terms of minutes or liters, whatever. It has to be digital. जब जिंदगी में आप डिजिट से काम करेंगे, मोदी जी ने बताया 9 बजे 5 मिनट के लिए, तो क्या है प्रेसाइजनेस है। उन्होंने बोला शाम को एक बार दिए जला लेना। अब पता लगा किसी ने 6 बजे जलाए, किसी ने 7 बजे जलाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। वी हैव टू बी प्रेसाइज। तो जब जब आप प्रेसाइज रहेंगे तो यकीन मानिए आप वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब लोगों ने 5 बजे सबने थालियां बजाई, अब कल 9 बजे सब दिए जलाएंगे एक साथ, कितना भव्य दृश्य होगा। तो प्रेसाइजनेस बहुत जरूरी है। में आप कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और आपको लगता है इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप इस बात देखें क्या आप प्रेसाइज हैं, क्या आपका टारगेट प्रेसाइज है, क्या आप सुबह ठीक 6 बजे आधा घंटे के लिए घूमने जाते हैं। काफी लोग बोलते हैं सर वर्कआउट नहीं कर पाता क्योंकि अभी कभी जिम नहीं मिलता, कभी ट्रैवलिंग है। मैंने कहा भैया मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जिमर रहा हूं और 2 साल से मैं कोई जिम नहीं जा रहा, लेकिन मैं 500 रैप डेली मारता हूं, 100 स्क्वाट्स मारता हूं, 100 पुशअप मारता हूं, 100 लेग रेस, उसके बाद 100 सेटअप्स
और 100 लैंगिंग हैगरेज, कहीं सामान मिल जाता है या डंबल कर्ल मार लेता हूं। 500 रैप्स करने हैं और 500 रैप्स करने के लिए अब कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं मिले तो आपके घर में सीढ़ियां हैं, होटल में सीढ़ियां हैं, आप सीढ़ियां गिन लीजिए 100, 5 बार उतरना है, ऊपर नहीं जाना है। 500 आपके स्क्वाट्स हो गए। आप देखिए, आप पूरे दिन तंदुरुस्त रहेंगे, पूरे दिन हिरण की तरह भागेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं कौन लोग जुड़े हैं। यश धमीजा और आनंद ढल, डीपी गोयल, योगेश खन्ना। मैं भी बात कर रहा था, कल इनका सेशन है 10 से 12। जो लोग रजिस्टर करना चाहें रजिस्टर कर सकते हैं अभी भी। कपिल खुराना अभी अभी जुड़े हैं। कपिल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों के नाम, सुशील खंडेलवाल जुड़े हैं नोएडा से। मैंने बताया था एसपीए में ये फोटोग्राफी के मास्टर हैं, एक कोच हैं, टीचर हैं। बहुत सारी इनकी गैलरीज हैं, बहुत सारी ये लगाते हैं, सेमिनार्स लगाते हैं उसके ऊपर। आगे चलते हैं सेफ्टी टिप्स पर। तो सेफ्टी टिप के बारे में अगर बात करें तो सेफ्टी टिप में कल आप ध्यान रखिएगा स्पेशल, जब आप दिए जलाएंगे तो दिए जलाने की बात हो रही है, समय निश्चित है, आपको काम पता है। तो मेरा अनुरोध है, मेरा रिकमेंडेशन है, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है जो बता रहा हूं मैं, ये मेरा अपना मत है। जो फिल्म के पहले डिस्क्लेमर लिखा होता है ना कि किसी घटना का या किसी व्यक्ति का इस फिल्म से कोई लेन देन नहीं है, यह मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो जो बता रहा हूं मेरे अपने विचार हैं, मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी अवेयरनेस है। तो इसमें आप कोशिश करें कि देसी घी के दिए जलाएं, देसी घी नहीं और सरसों के तेल के जलाएं। तेल के तो कम से कम जलाएं, क्योंकि वो जब ये वातावरण में जाएगी खुशबू उसकी, तो वातावरण में प्रभावित करेगी उसको। और मिट्टी के दिए जलाएं आप और चीज से। हालांकि आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी मिले हैं, लेकिन इतना हम सब लोग अफोर्ड कर ही सकते हैं कि मिट्टी के दिए जला पाएं और सरसों के तेल जला पाएं। फिर भी आप जो भी कर पाएं, मैंने अपनी प्रेफरेंस आपको बताई, अब क्या कर सकते हैं। ये दिए जलाने के बाद मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूं, जो मेरा सोच है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि आप जैसे अगर 9 बजे आपने दिए जलाए तो आप 9 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, आप 9 बार ओम का जाप करें। तो आपकी जो भी आपने वहां पर उपक्रम किया, जो भी किया, उसकी ताकत 2 गुनी हो जाएगी। मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कर पाए तो बहुत सी बात है। उसके बाद एक बात ध्यान रखिए कि जब दिए जलाएंगे तो क्योंकि घर में सब लोग मिक्स काम कर रहे होंगे तो काफी सारे मैसेज भी आपको मिले होंगे, लेकिन कभी भी अल्कोहल युक्त पदार्थ यूज ना करें कहीं आग की जगह पे। जैसे बहुत सारे सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं आजकल हम, तो सैनिटाइजर यूज करने के बाद अच्छे से हाथ सुखा लें, धो लें, पोंछ लें, उसके बाद आप दिए जलाएं, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, वो आग पकड़ सकता है। ऐसे ही कहीं भी अल्कोहल की कोई चीज ना हो, कहीं पे कीड़े मारने की दवाई छिड़कते हैं उसके अंदर भी स्प्रे के अंदर अल्कोहल कई बार मिला होता है, तो स्प्रे करने के बाद, सैनिटाइजर लगाने के बाद कहीं अल्कोहलिक प्रोडक्ट रखे हों, उससे आग से दूर रखें। ये सेफ्टी की टिप मैं आपको आज दे रहा हूं। मैं सेफ्टी के बारे में कुछ और ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आग लगती है तो चीज बता रहा हूं आपको, अगर किसी व्यक्ति को आग पकड़ लेती है तो सिर्फ आपने रोल करना है, जमीन पे गोल गोल घूमना है, ताकि बार बार घूमने से ऑक्सीजन कट जाएगी और आपकी आग बुझ जाएगी। नहीं तो आप किसी कंबल से ढक सकते हैं तेजी से, तो ऑक्सीजन कट हो जाएगी। वैसे तो फायर ब्लैंकेट्स आते हैं, मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि घर में इतनी सारी चीजें रखते हैं, इन्वर्टर रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, तो एक एक्सटिंग्विशर और एक फायर ब्लैंकेट जरूर रखें। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, ये LOL लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन का महाकुंभ है या आप जो भी कहें इसे, तो आप इसको अपने परिवार के साथ देखें, अपने मित्रों के साथ बांटें इसको। और अपने अगर कोई आपके सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में चर्चा करूं, आप मुझे भेजें इस बारे में, तो मैं इस बारे में बात करूंगा आपसे। अभी गणपत लाल चौधरी जुड़े हैं जयपुर से, श्रीकांत सैनी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और बहुत कुछ नाम बीच में शायद रह गए हैं स्क्रॉल करने में, तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा उनका अगर नाम नहीं लिया है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।